शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, सीएम धामी करेंगे समीक्षा बैठक। बड़ी जानकारी, सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 5 बजे ये समीक्षा बैठक होगी। बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये बैठक होनी है। चारधाम यात्रा को लेकर ये समीक्षा बैठक, सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम धामी आज शाम 5 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। बड़ी खबर, शाम 5 बजे महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर ये चर्चा होनी है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक करेंगे। 19 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री के धाम खुल रहे हैं। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ के और बद्रीनाथ के धाम खुलेंगे। उससे पहले तैयारियां जोरों शोरों पर है और आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आज होनी है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये बैठक होगी। बता दें, सभी विभागों के अधिकारी इस समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर शाम 5 बजे आज समीक्षा बैठक होनी है। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, आज सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 5 बजे ये समीक्षा बैठक होनी है। कितनी महत्वपूर्ण चारधाम यात्रा के मद्देनजर? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत आगामी 11 अप्रैल से 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। वहीं चारधाम यात्रा से पहले शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से अपने काम को अंतिम रूप देने में जुट गई है। वहीं यदि बात करें तो आज विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 5 बजे सचिवालय में बैठक करेंगे, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहेंगे और वहीं उनका वर्चुअल ये बैठक भी हो सकता है। यानी कि कई अधिकारियों जैसे रुद्रप्रयाग के, चमोली के उत्तरकाशी के, ये सभी जहां से वो वर्चुअल से उनसे पार्टिसिपेट वे लोग वहां से जिलाधिकारी करेंगे। और साथ ही साथ विभिन्न विषयों, विभिन्न मुद्दों को लेकर इसमें समाहित किया जाएगा। क्योंकि चारधाम यात्रा जो है ये उत्तराखंड की रीढ़ है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यह विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जो होती है, यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। वहीं पर चारधाम यात्रा की यदि बात करें तो चारधाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। और वहीं यदि बात करें तो चारधाम यात्रा में अभी पिछले 2 दिनों से वहां पर का मौसम थोड़ा खराब होने की वजह से बर्फबारी भी काफी देखने को मिली थी, जिस वजह से वहां पर थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हालांकि जिलाधिकारियों के द्वारा और साथ ही साथ वहां पर पुलिस बल, आईटीबीपी के जवान तैनात है और उनके द्वारा मुस्तैदी से उन बर्फों को हटाने का भी काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से चारधाम की यात्रा जो है, उससे पहले मुख्यमंत्री लगातार बैठक भी कर रहे थे और इस बार आज शाम 5 बजे वो समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके आधार पर कई अन्य निर्णय भी लिए जाएंगे। साथ ही साथ चारधाम यात्रा में जो सबसे बड़ी बात आ जाती है लोगों की सुविधाओं की, पार्किंग की व्यवस्था की और साथ ही साथ वहां पर शौचालय की। दूसरी सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य की। तो इस प्रकार से कई अन्य विषयों पर निर्णय भी लिया जाएगा कि लोग जो, क्योंकि यदि बात करें केदारनाथ धाम की, तो केदारनाथ धाम जो है वो काफी ऊंचाई पर और दुर्गम चढ़ाई मानी जाती है, खड़ी चढ़ाई है। वहां पर जो लोग प्लेन से आते हैं, यानी कि अन्य राज्यों से आते हैं या देश के बाहर से आते हैं, भारत से बाहर के जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उतनी ऊंचाई पर चढ़ना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। खड़ी चढ़ाई है, वहां पर दम भी फूलने लगता है। तो इसलिए वहां पर स्वास्थ्य की भी व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया जा रहा है। पूरी तरीके से उसको स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त वहां पर करने की बात कही जा रही है। उसके बाद यदि बात करें तो हेलीकॉप्टर, जो सबसे अधिक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी लोग यात्रा करते हैं, तो हेलीकॉप्टर की सुविधाओं को भी लाभ लब्ध किया जाएगा। उससे किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ हेली दुर्घटना भी पिछले बार भी देखने को मिल गई थी, तो इस बार आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हेली दुर्घटना पर भी काबू पाने की बात कही जा रही है कि हेली दुर्घटना ना हो और ज्यादा से ज्यादा यात्रियों और श्रद्धालुओं को सुविधा मिले। और साथ ही साथ केदारनाथ बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का भी स्पष्ट कहना था कि इस बार की चारधाम जो यात्रा होगी ये अपने आप में विहंगम यात्रा रहेगी, बहुत शानदार यात्रा रहेगी। श्रद्धालुओं की संख्या पिछले बार से भी अधिक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और हेली सेवा की यहाँ तक बात है तो 11 तारीख से संभवतः हेली सेवा टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद लोग हेली
सेवा के माध्यम से जी बिल्कुल यशराज, यानी कि इस बार पूरी तरीके से तैयारियां देखी जाएंगी। पिछली बार जो खामियां रह गई थी उनको दुरुस्त करने का काम इस बैठक में देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, सीएम धामी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर ये समीक्षा बैठक।